महिला ने शैंपेन का घूंट लिया, गिलास में दांत देखा, मुंह नाक ढककर उबकाई ली, फिर हाथों में खून से सने और दांत दिखे। इससे पहले कि महिला सदमे से उबर पाती, उसके शरीर में और भी भयानक परिवर्तन होने लगे। हाथों की त्वचा तेजी से गायब हो रही थी, उंगलियों के सिरे हवा में कणों में बदल रहे थे। शरीर के अजीब बदलावों से डरी महिला लोगों के आश्चर्य को देख घबराकर शौचालय की ओर भागी। फ्लाइट अटेंडेंट स्थिति देखने आई, पर महिला ने हाथ से उन्हें दूर फेंक दिया। उसके शरीर का क्षय तेजी से बढ़ा, चेहरा भी विकृत होने लगा। लूसी को समझ में आया कि यह मस्तिष्क के 40% बढ़ा दिया। उसकी हर कोशिका में स्वतंत्र चेतना जागी, जो मातृ शरीर से अलग होने को छटपटा रही थी। कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए ऊर्जा जरूरी थी, वरना वह शून्य में विलीन हो जाएगी। उसने थैले से नीला पदार्थ निकाला और तेजी से निगला, पर आत्मरक्षा में धीमी थी। लक्षण कम हुए, पर वह शरीर के नष्ट होने को पूरी तरह न रोक सकी। असहाय दीवार के सहारे टिकी, वह कोशिकाओं को बाहर निकलते देखती रही। जल्द ही वह बेहोशी से जागी। पाया कि क्रू ने उसे अस्पताल पहुंचाया। CPHF 4 ने काम किया, न केवल कोशिकाओं को शांत किया, बल्कि उसके दिमाग को 50% तक बढ़ा दिया। कपड़े बदलकर बाहर निकली तो शेरिफ ने रास्ता रोका। लूसी ने बिना ध्यान दिए हाथ के इशारे से पुलिस वालों को गिराया और शेरिफ की गोलियों को मैगजीन से निकाल दिया। शेरिफ के सामने उसने साफ कहा कि उसे बाकी 3 CPH-4 चाहिए। दूसरे अस्पताल जाते वक्त दिमाग के विकास ने उसे नई शक्ति दी। वह नग्न आंखों से हवा में रंग बिरंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें देख सकती थी। खतरे का संकेत पाकर उसने सही संचार तरंग पकड़ दी और जाना कि गैंगस्टर पहले ही CPH-4 लेने अस्पताल पहुंच चुका है। शेरिफ के विरोध के बावजूद लूसी ने उसे उपचालक सीट पर टेलीपोर्ट किया और गाड़ी को अस्पताल की ओर दौड़ाया। पहली बार गाड़ी चलाने के बावजूद सुपर दिमाग की मदद से वह भीड़ेच में से सटीक रास्ता निकालती रही, लेकिन गैंगस्टर पहले पहुंच चुके थे। अस्पताल में घुसकर उन्होंने सहायकों को मार डाला। लूसी के पहुंचने पर गैंग का छोटा सरगना CPHF-4 लेकर भागने वाला था, पर वह उसे रोक लेती है। अब उसका दिमाग 60% विकसित था। उसने हवा में अवरोध बनाकर उसे रोका, हथियार छत पर चिपकाए और हमलावरों को आसानी से छत पर फेंक दिया। भौतिक नियम अब उसके लिए खिलौना थे। डरा हुआ सरगना CPH-4 का बॉक्स सौंपकर गुस्से में रह गया। लूसी ने सारा CPH-4 ले लिया। अब उसे आखिरी काम करना था, विश्व के शीर्ष न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर नॉर्मन को ढूंढना और अपने ज्ञान को मानवता तक पहुंचाना। नॉर्मन ने कई शीर्ष प्रोफेसरों को बुलाया था। लूसी की कोशिका स्तर की जानकारी पढ़ने की क्षमता ने सबको चौंकाया, पर यह उसकी शक्तियों का छोटा हिस्सा था। वह हर कोशिका को नियंत्रित कर अपनी शक्ल बदल सकती थी। उसने कहा कि दुनिया में अंक और अक्षर नहीं है, 1 और 1 2 नहीं होता। मानव ने अपनी सीमित समझ से दुनिया को समझने का ढांचा बनाया। नॉर्मन ने पूछा, अगर अंक नियम नहीं चलाते तो दुनिया को क्या नियंत्रित करता है? लूसी ने हाईवे का चित्र बनाया, कार को अनंत गति दी। कार गायब हुई, पर समय ने साबित किया कि वह थी। समय ही हर चीज का मापक है। तभी शेरिफ ने बताया कि गैंगस्टर ने स्कूल के लैब पर हमला कर दिया। पुलिस कम थी। लूसी ने बाकी 3 CPH-4 को पानी में घोलकर नसों में इंजेक्ट किया। नीली तरल के साथ ऊर्जा बढ़ी। उसने सारा द्रव तुरंत सोख लिया। उसका दिमाग 70% तक विकसित हुआ। उसका शरीर बदलने लगा। काली तरल पदार्थ कमरे की हर चीज को निगलने लगी, जिससे दिमाग के विकास के लिए ऊर्जा मिली। कमरे को निगलने के बाद लूसी का दिमाग उच्च आयाम में पहुंचा। उसने सबको सफेद रहस्यमय अंतरिक्ष में खींचा और 4 आयामी सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसमें मानव का सारा ज्ञान और अज्ञान समाया था। दिमाग 90% तक विकसित हुआ। उसी वक्त गैंगस्टर का हमला रॉकेट लॉन्चर से खत्म हुआ। लूसी ने पलक झपकते पेरिस, फिर समुद्र और टाइम्स स्क्वायर पहुंची। समय को रोक, तेज और पीछे किया। वह अब समय की मालिक थी। समय को उलटते हुए वह औद्योगिक युग, फिर आदिम युग और डायनासोर युग तक पहुंची। प्राचीन युग में उसने पृथ्वी के पहले मानव को देखा। उंगली छूने पर वह प्रकाश गति से ब्रह्मांड में पहुंची। समय उलटते हुए उसने पृथ्वी और ब्रह्मांड का जन्म देखा। उसका दिमाग अंतिम सीमा पर था, लेकिन गैंगस्टर ने लैब में घुसकर गोली चलाई। उसी पल लूसी ने ईश्वरीय स्तर प्राप्त किया और गायब हो गई। गुस्साए गैंगस्टर को शेरिफ ने गोली मार दी। लूसी का सुपर कंप्यूटर चला। उसने अपना अनंत ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य मानवता को सौंप दियो।